हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 11th और 12th में जो स्टूडेंट साइंस रखने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक, भी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड के नाम हम रट्टा तो नहीं मार सकते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से इन कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड की जो नेमिंग है वो नेमिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है कॉमन नेम, एक होती है IUPAC नेम। तो जो बेटा कॉमन नेम है वो तो साइंटिस्ट के हाथ में होता है कि भाई जिसने उसको बनाया है वो उसको क्या नाम दे, ठीक है, वो हो सकता है अपने नाम से दे दे, किसी शहर के नाम से दे दे, या फिर वो जहां से प्रोड्यूस हुआ है, जहां से उस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है उसका नाम दे सकता है, ठीक है। तो जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू टाइप्स ऑफ नेम, टू टाइप ऑफ नेम। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है हमारे पास कॉमन नेम, ठीक है, हम कुछ इनको कॉमन नेम देते हैं, और जबकि सेकंड टाइप है हमारे पास IUPAC नेम, ठीक है, हम इनके IUPAC नेम देते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, जो हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम कह सकते हो, ट्रिवियल नेम कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो कॉमन नेम है उनके लिए कहीं पर कोई रूल्स नहीं है, वो तुम्हें एज इट इज याद रखने होंगे। तो कुछ के ही नाम है वो, ठीक है, बाकी सबके तो तुमने IUPAC करने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवाता हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं इसकी, तो तुम्हें पहचान में आ गया होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से। तो 10th लेवल के लिए फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन का है, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक का नाम तुमने सुना होगा ना, जो कि रेड आंट में होती है। तो इसका नाम, भाई ये नाम क्यों पड़ा, ये तो फॉर्मिक नाम पड़ा फॉर्मस से, ठीक है। कहां से आया? फॉर्मस। लैटिन भाषा में फॉर्मस जो होता है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? रेड आंट, मतलब बालू कीड़ी कह सकते हैं, ठीक है। और तो ये जो एसिड है ये सब कंपाउंड है उसके अंदर होता है। तो जब वो हमें काटती है तो हमें इरिटेशन होती है, पेन भी होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि वो ये एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो समझ में आया कि फॉर्मिक एसिड का नाम, या इस कंपाउंड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? ये फॉर्मस से है ना, जिसका मतलब होता है रेड आंट। तो इस कंपाउंड को सबसे पहले रेड आंट में से सिंथेसाइज किया गया था। ऐसे ही आता है हमारे पास दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रेजेंट है ना, COH प्लस 2 कार्बन का हो गया। इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। बस तुमने याद रखना है नाम, बाकी ये कहां से आई वो जरूरी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये कहां से निकला बेटा? एसिटम से, ठीक है। तो ये जो एसिटम है इसका इंग्लिश में मतलब होता है विनेगर। तो एसिटिक एसिड को सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था विनेगर से, और विनेगर को लैटिन भाषा में बोलते हैं एसिटम, और एसिटम से क्या बन गया? ये एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये तुमने याद रखने होंगे। जैसे कि हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए एसिड का नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्म IC की जगह क्या लगा दिया गया? एल्डिहाइड। तो क्या बन गया? ये फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसी नाम से निकला है। और भी है हमारे पास CH3CHO। तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम था? एसिटिक एसिड। फिर से क्या करूंगा? IC की जगह में क्या लगा दूंगा? एल्डिहाइड। तो नाम क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ नाम, और भी हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, कोशिश करो ये आपके याद रह जाएं। इसको हम क्या बोलेंगे? एसीटोन। कीटोन है ना, तो इसके लिए नाम क्या बोलेंगे हम? एसीटोन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जिनके पीछे कोई रूल्स नहीं है। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास IUPAC नेम,
ठीक है, तो आप देखो अब IUPAC नेम के। तो बेटा जो IUPAC नेम है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, जो कि इनके ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले जो IUPAC है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका अगर मैं लिखूं इंटरनेशनल यूनियन, है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ही एक यूनियन है जो केमिस्ट्री के लिए कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है, फिर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको अप्लाई करवाते हैं। तो हमें यही पढ़ना है IUPAC नेम। ठीक है, तो हमारे पास जो है IUPAC नेम, तो कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू IUPAC द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 3 पार्ट। कोई भी जो ऑर्गेनिक नेम है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है वर्ड रूट, सेकंड है प्रीफिक्स, और थर्ड वन है सफिक्स। ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर नाम में 3 चीजें होती है, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो अब हम इसको हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में भी ये सब आपने वर्ड पढ़े होंगे कि भाई वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। हिंदी में वर्ड रूट क्या बोलते हैं? मूल शब्द, है ना, आपने पढ़ा होगा शायद, जब हम ये शब्द बनाते हैं तो उसमें लगता है, तो ये हो गया मूल शब्द। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो शायद हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, शायद उनको प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में। तो मूल शब्द, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स कहां पर लगेंगे? वर्ड रूट के आगे। सफिक्स कहां पर लगेगा? वर्ड रूट के पीछे। मतलब कि जो नाम होगा वो नाम क्या बन गया? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो ये 3 चीजें आपने ढूंढनी है, और ये 3 चीजें होते ही हमारा जो नाम होगा वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमने अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ड रूट को, कि भाई जो वर्ड रूट होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कि जो वर्ड रूट होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। जो मूल शब्द होगा यहाँ पर हम किसको बोलेंगे मूल शब्द, वो देखो अब यहाँ पे। तो बात करते हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या होता है? It may be defined as the number of carbon atoms. Number of carbon atoms present in the longest carbon chain. कार्बन चेन या फिर रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कि भाई जो सबसे लंबी चेन बनेगी या जो रिंग होगी, उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। तो वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो क्या कहलाएगा बेटा? वो वर्ड रूट कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हमारे पास, मैं लिख देता हूं कार्बन एटम और उसके लिए वर्ड रूट। तो जो अगर हमारे पास कार्बन एटम एक हुआ, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ। ठीक है, अगर उस चेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम हुआ तो नाम क्या होगा? मिथ। अगर कार्बन एटम 2 हुए तो 2 के लिए इथ, 3 हुए तो प्रोप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेक्ट, 8 हुए तो ऑक्ट, और 9 हुए तो नन, और 10 हुए तो डेक। ठीक है, ऐसे 11 के लिए अनडेक, 2 डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, वो चलते रहेंगे। तो इतने आपने याद करने हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है मतलब गिनती है, एक है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, जैसे गिनती नहीं करते अब
1 2 3 4 5 6, तो समझ लो ये दूसरे मतलब है गिनती करने का। मिथ मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेग 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नन 9, डैक का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा, कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चेन में कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3, तो 3 कार्बन है ना, तो 3 के लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर नाम में इसका प्रोप, इस तरीके से। ठीक है, अगर 4 होते तो जैसे ये होता CH3 CH2 CH2 CH3, तो कितने कार्बन एटम हो गए यहाँ पर 4, और 4 के लिए क्या यूज होता है बेटा ब्यूट, तो ये। ठीक है, तो आप इतना ये याद करोगे। ठीक है, आप ये वर्ड रूट की टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी सोचो भाई पढ़ लिया और याद हो गया, बार बार इसको लिख के देखोगे, फिर बाकी का हम जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।